नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान में जंतु की संरचना व उनके कार्य लेकर के आए हुए हैं। जंतु की संरचना व उसके कार्य। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न आकार के जंतु। जो जंतुएं होते हैं उनके जो आकार होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। मतलब उनके आकार अलग अलग होते हैं। जितने भी आपके जंतु होते हैं उनके आकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, कुछ ऐसे जंतु होते हैं। देखिए, आप लोग नीचे फिगर में देखिए, ये जो जंतु हैं इनके सभी आकार क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है। इन जंतुओं के आकार क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे देखिए, आपका शुतुरमुर्ग, ये है आपका सर्प, ये मेढक, अमीबा, तितली, कछुआ, मछली, गिलहरी, हाथी, कंगारू, मछली। ठीक है। ये आपका तारामीन है, घोंघा है, आपका केचुआ है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जंतु हैं, हर एक जंतुओं के आकार क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है। हर एक जंतुओं के आकार क्या है? भिन्न भिन्न है। तो यही चीज़ है आपका जंतु के आकार व संरचना। तो हम देखते हैं कि जितने भी आपके जंतु होते हैं, जीव जगत में जितने भी जंतु होते हैं उनके आकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि जो आपका ये सर्फ है, सर्फ क्या है? सर्प। इसका आकार कैसा होता है? तो ये रस्सी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? रस्सी के आकार का होता है। ठीक है। जैसे पूछा जाए मछली कैसी होती है, तो ये आपकी होती है नौकाकार। नौकाकार है ना, नौका के आकार की होती है। नौकाकार, नौका के आकार की होती है। जैसे ये पूछा जाए कछुआ जो कैसा होता है, ये आपके होते हैं कटोरी के आकार के। कैसे? कटोरी। है ना। कछुआ जो होता है आपका कैसा होता है? कटोरी के आकार के। जैसे तारामीन मछली होती है ना, इससे हम लोग कहते हैं स्टार फिश। तो ये तारा के समान होती है। कैसे होती है? तारा के आकार की होती है। ठीक है। जैसे केचुआ है आपका, ये वेलन के आकार का है। वेलन। ठीक है। किस आकार का है? वेलन के आकार के। तो ऐसे ही आपके जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के जो आकार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी आपके जीव होते हैं उनके आकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं है ना, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला है कि पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है ना। कौन सा ऐसा जीव जो पानी में पाया जाता है? सूक्ष्म जीव है। जैसे आपका अमीबा है। अमीबा आपका सूक्ष्म जीव है। क्या है? अमीबा। जैसे जीवाणु हुआ, यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ। ठीक है। ये आपके सभी सूक्ष्म जीव हैं। जैसे ये पूछा जाता है जो पैरामीशियम होता है इसका आकार कैसा होता है, तो आपके चप्पल के तलवे के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? चप्पल के तलवे के आकार के। जो पैरामीशियम होते हैं ये चप्पल के तलवे के आकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये आपके जीव हैं जो जल में पाए जाते हैं और इनके आकार क्या हैं? आपके भिन्न भिन्न हैं। जितने भी आपके जंतु पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन जंतुओं के आकार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जंतुओं के भिन्न अंग, उनके कार्य। जो जंतु होते हैं उनके अंग भिन्न विभिन्न अंग होते हैं और उनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य। इसमें हम लोग देखेंगे जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाचन अंग। क्या? आपका पाचन अंग। हम लोग देखेंगे सबसे पहले पाचन अंग। देखिए, पाचन अंग होता है क्या? ये अंग हर एक प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है, हर एक प्रकार के जीव में पाया जाता है। पाचन अंग जो क्या करता है भोजन का पाचन करता है। भोजन का क्या करता है? पाचन। ये भोजन को क्या करता है? पचाता है।
ठीक है, ये पाचन अंग सभी प्रकार के जीवों या सभी प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है, पाचन अंग। ठीक है, अब देखिए पाचन होता है क्या, इसमें हम लोग समझेंगे पाचन क्या होता है। तो पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को बड़े जटिल तथा घुलनशील, सूक्ष्म, सरल व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आपका क्या हो जाता है, पाचन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। देखिए पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ के बड़े जटिल तथा घुलनशील, सूक्ष्म, सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, वही आपके क्या कहलाते हैं, पाचन कहलाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। भोजन में प्रोटीन, मंड, वसा, विटामिन, लवण होते हैं। भोजन में आपके प्रोटीन, मंड, वसा, विटामिन, लवण होते हैं। इसमें से प्रोटीन, मंड और वसा पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, प्रोटीन, मंड और वसा क्या होता है, पानी में घुलनशील। इसमें से प्रोटीन, मंड मंड और वसा पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं। और इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को, इन अघुलनशील अघुलनशील भोज्य पदार्थों को अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया कोई क्या कहते हैं, हम लोग पाचन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भोजन में प्रोटीन, मंड, वसा, विटामिन तथा लवण होते हैं, और इनमें से प्रोटीन, मंड, वसा पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया कोई क्या कहते हैं, हम लोग पाचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखिए हमारे जो पाचन अंग होते हैं, पाचन अंग, पाचन अंग जो होता है आपका, मुख गुहा, भोजन नली जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, या इसे हम कहते हैं गुदा, है ना, क्या कहते हैं, गुदा। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे पाचन अंग, पाचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। देखिए पहले सर्वप्रथम हम लोग भोजन को लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है, आपका मुख से। तो पूछा जाता है कि पाचन, भोजन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से, मुख से। भोजन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। फिर मुख से होते हुए हमारा भोजन कहाँ जाता है, मुख से होते हुए भोजन जाता है भोजन नली में। कहाँ जाता है, भोजन नली, भोजन नली में जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रास नली, यहाँ आता है इस वाले ग्रास नली में। फिर यहाँ से जाता है भोजन, तो कहाँ रुकता है, आपका अमाशय में। और अमाशय में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक अमाशय में भोजन रुका रहता है। फिर अमाशय से होते हुए भोजन जाता है छोटी आंत में। कहा जाता है, छोटी आंत में। तो भोजन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत आंत से होते हुए जो भोजन होता है जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है, जितने भी आपके विटामिन होते हैं और जल होते हैं, वो बड़ी आंत द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर अवशोषित करने के बाद जो शेष अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मल द्वार से होते हुए, मलाशय से होते हुए क्या होते हैं, आपके बाहर निकल जाते हैं, है ना। मलाशय से होते हुए क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही आपकी पूरी पाचन की प्रक्रिया है।
भोजन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ कहाँ होता है? मुख से। भोजन कहाँ सबसे अधिक देर तक रुका रहता है? तो आमाशय में। कितने समय तक? 4 से 5 घंटे तक। भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। अब पूछा जाएगा कि भोजन पाचन की प्रक्रिया में विटामिन और जल को कौन अवशोषित करता है? तो विटामिन और जल को बड़ी आंत अवशोषित करती है। फिर अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो गुदा या मलाशय के रास्ते से क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका है पाचन ग्रंथियाँ। क्या है आपका? पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ आपकी दो होती है, एक होता है आपका यकृत और दूसरा होता है आपका अग्नाशय, है ना। पाचन ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक होता है आपका यकृत और दूसरा होता है अग्नाशय। देखिए यकृत, यकृत देखिए क्या है। जो यकृत है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ये इसका रंग कैसा है? भूरे रंग की होती है ना। चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग की होती है। यकृत का रंग होता है चॉकलेटी और गहरे भूरे रंग का। जो यकृत होती है ये पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत किसका निर्माण करती है? पित्त रस का। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करती है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करती है। अब देखिए आग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय का जो रंग होता है हल्के गुलाबी रंग की होती है। ये ग्रंथि जो होती है हल्के गुलाबी रंग की होती है। और ये किस रस का स्राव करती है? तो अग्नाशयी रस का स्राव करती है। जैसे पित्त किस रस का स्राव करता है? तो आपका यकृत पित्त रस का स्राव करता है। यकृत किस रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का। और अग्नाशय जो होता है आपका आग्नाशयी रस का स्राव करती है। और देखिए पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ मिलकर के बनाती हैं आपके पाचन तंत्र, है ना। पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए पाचन जो पाचन ग्रंथि होता है, पाचन ग्रंथि, तो इससे पाचक रस का स्राव होता है। जो पाचन ग्रंथि होता है, पाचन ग्रंथि से किस रस का स्राव होता है? तो पाचन ग्रंथि से पाचक रस का स्राव होता है। और यह भोजन में उपस्थित आपके जो प्रोटीन, मंड, वसा को रासायनिक क्रिया द्वारा सरल तथा क्या करता है? घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो पाचन ग्रंथि होती है ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड और वसा को रासायनिक क्रिया द्वारा घुलनशील अवस्था में क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। देखिए कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव में पाचन किस में होता है? तो एक कोशिकीय जीव में पाचन जो होता है पाचन कोशिका में ही होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पाचन जो होता है कहाँ होता है? पाचन कोशिका में। केचुआ हुआ, आपका तिलचट्टा हुआ, इसमें आहार नाल होती है। केचुआ और तिलचट्टा में आहार नाल होती है, परंतु आहार नाल के सभी भाग उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। केचुआ और तिलचट्टे में आहार नाल तो होती हैं लेकिन आहार नाल के सभी भाग उपस्थित नहीं होते हैं। अब देखिए आगे है कि मछली, मेढक, ये आपका गलत लिख दिया गया है, मेढक। मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा स्तनधारी जीव, है ना, स्तनधारी जीवों में पूर्ण विकसित आहार नाल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित आहार नाल होता है। जैसे मेढक हुआ, छिपकली हुआ, आपकी पक्षी हुई, मछली हुआ, मनुष्य हुए, गाय भैंस बकरी, इन सब में क्या होते हैं? आपके पूर्ण विकसित आहार नाल होते हैं।
फिर से देखते हैं कि जैसे हम लोग की जो पाचन क्रिया होती है किस अंग से होती हुई जाती है, उसका प्रथम प्रारंभ कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ से होता है। तो भोजन का भोजन पाचन आपका होता है मुख से। मुख से प्रारंभ होता है, फिर मुख से होते हुए ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय, आमाशय से आपका ड्यूडेनम, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा, गुदा होता है। ये आपका टाइप गलत हो गया है, ये होता है आपका गुदा होता है ना, गुदा। तो भोजन का पाचन जो होता है मुख से प्रारंभ होता है, और मुख से प्रारंभ होता है फिर मुख से होते हुए आपके आमाशय में जाता है, जिसमें आपका 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। और बड़ी आंत में आपके विटामिन तथा जल क्या कर लिए जाते हैं, बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो शेष अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उस शेष अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के माध्यम से क्या कर लिए जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब देखिए आपका श्वसन अंग, क्या आपका श्वसन अंग, ठीक है, श्वसन अंग। अब देखिए श्वसन अंग जो होते हैं वो सांस लेने में, श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं। जो श्वसन अंग होते हैं ये श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं, क्रिया करने में सहायक होते हैं, है ना। ये श्वसन अंग होते हैं, श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं, ठीक है। श्वसन अंग श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं। जैसे जितने भी आपके जीवधारी होते हैं श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो बहुत बच्चे कहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा, है ना, वो गलत होता है। तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जितने भी आपके जीवधारी होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में जब भोजन बनाते हैं तो इनकी जो प्रतिक्रिया होती है उल्टी हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं या भोजन बनाते समय पेड़ पौधे O2 को ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, किंतु श्वसन क्रिया करते समय पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु होता है ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब देखिए ग्रहण करना, अब ग्रहण करते हैं क्या, O2 ऑक्सीजन गैस, तो इसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन या निःश्वसन, ठीक है। ग्रहण करने की क्रिया क्या कही जाती है, अंतः श्वसन या निःश्वसन कही जाती है। अब छोड़ना, बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं उच्छ्वसन। क्या कहते हैं, उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अब देखिए जो मछली होती है, मछली में कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं या किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती है, तो मछली जो होती है क्लोम या गिल के सहायता से, क्लोम या गिल के सहायता से श्वसन क्रिया करती है, जिसे हम लोग कहते हैं गलफड़े, गलफड़े, गलफड़े। जो मछली होती है गलफड़े की सहायता से श्वसन क्रिया करती है, या क्लोम, कहीं कहीं क्लोम दे देगा, गिल दे देगा, तो मछली इनके सहायता से श्वसन क्रिया करती हैं। और जितने भी आपके कीट पतंग होते हैं, कीट पतंग, तिलचट्टा, आपका मक्खी, तितली, इन सब में एक श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं, और इन श्वास रंध्रों की सहायता से ये श्वसन क्रिया करती हैं, जिसे हम कहते हैं वायु नलिकाओं, वायु नलिकाओं के सहायता से श्वसन क्रिया करती हैं, ठीक है। आपका जैसे कह रहा है कि पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोष्ठ द्वारा, है ना, पक्षियों वायु कोष्ठ द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, फेफड़ों से संबंधित वायु कोष्ठ द्वारा। अब जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, जैसे मनुष्य हुए, है ना, स्तनधारी या मनुष्य,
ठीक है, गाय भैंस बकरी इन सब में फेफड़े पाए जाते हैं और ये किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जितने भी आपके स्तनधारी मनुष्य गाय भैंस बकरी हुए ये सभी फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। अब देखिएगा, देखिए ये नासिका, नासा, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिका तथा फेफड़ा, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं श्वसन तंत्र। यानी श्वसन तंत्र में इतने जो अंग होते हैं वो सहायक होते हैं। नासिका, नासा, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिका और फेफड़ा, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं श्वसन तंत्र। आपका आज का क्लास यहीं तक, और फिर नेक्स्ट क्लास आपका अगले वीडियो में डाला जाएगा। जो शेष आपकी क्लास हैं अगले वीडियो में डाला जाएगा और आप अगली वीडियो को ज़रूर देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।